नमस्कार। जो ई संजीवनी MOHFW.gov.in का जो नया पोर्टल आया है, जो ई संजीवनी 2.0 वर्जन, जहां पर कई सीएचओ एवं डॉक्टर्स को ये ऑनलाइन एंट्री रिपोर्टिंग करने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है। कई बार जो लॉगिन आईडी दिया गया है उसमें वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ई संजीवनी 2.0 में कैसे एक सीएचओ या डॉक्टर लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले ई संजीवनी .mohfw.gov.in में हम जाएंगे। उसके बाद सीएचओ और डॉक्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, जो मुख्य रूप से जो नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज का ये पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ एक ऑप्शन है ईमेल एंड मोबाइल नंबर, जिसपे हम ओटीपी प्राप्त करते हैं। पर ये ईमेल और मोबाइल नंबर जो है नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज पे रजिस्टर होना चाहिए। और जो पुराने पासवर्ड जो इशू हुए हैं उस पासवर्ड से या उस आईडी से हम लॉगिन कैसे करेंगे। अभी क्या हो रहा है, जो सीएचओ को जो आईडी दिया गया है या मोबाइल नंबर है यहाँ पे डाल रहे हैं, जबकि उनका रजिस्टर वहां पे हुआ नहीं है, तो कैसे वो ओटीपी जाएगा। तो अभी हमको प्रथम दृष्टया ये करनी है कि जो पासवर्ड हमको अवेलेबल हुआ है, अर्थात जो पुराने यूजर हैं, जो पुराने पोर्टल में, जो टेलीमेडिसिन पोर्टल में जो आईडी इशू हुआ है, वो जो पासवर्ड दिया गया है उसी से हम लॉगिन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम हमको जो करना है वो यहाँ पे जाना है। हम अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो हमको जाना है पासवर्ड पे। जैसे ही पासवर्ड होगा तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, आभा आईडी, आभा एड्रेस, एचपीआर आईडी, इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। तो आप चूंकि आपको यूजर नेम पहले से इशू हो चुका है, जैसे मैं किसी एक HWC का यूजर नेम से, जैसे सारखी का मैं यूजर नेम यूज कर रहा हूं और मैं पासवर्ड डालता हूं। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद जब मैं लॉगिन करूंगा तो यहां आसानी से मैं लॉगिन हो जाऊंगा। ठीक है, ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम दूसरे ऑप्शन पे जा रहे थे, जबकि हमें ऑलरेडी जो है आईडी पासवर्ड पहले से ही पहले वर्जन में हमको दिया जा चुका है। तो सभी से मेरा निवेदन होगा कि आप जो आईडी पासवर्ड दिया गया है उसी पासवर्ड ऑप्शन में जाएं और वहां पर यूजर नेम सेलेक्ट करें और यूजर नेम डालें और पासवर्ड डालें और अंदर जाएं। उसके बाद जो प्रक्रिया है, बाकी जो प्रक्रिया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे एवरेज कंसल्टेशन जो है HWC का पर डे का कितना है, वीकली, यस्टरडे, टुडे, मंथली, कस्टम, यहाँ सारे सिलेक्शन कर सकते हैं आप। जैसे यस्टरडे का आप देखना चाहते हैं कल कितना हुआ था तो आप देख सकते हैं। वीकली में देखना चाहते हैं तो एक वीक का आप डेटा यहाँ पे आपको फेच होकर दिखाई दे देगा। ठीक है, उसी प्रकार एक मंथ में यहाँ पे कितना कंसल्टेशन हुआ वो डाटा भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही साथ आप एक डेट यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं और ये जानकारी जो है आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपने को ई संजीवनी में देखिए यहाँ पे एक वीकली डेटा आ गया, सारखी रायपुर में 38 मिनट 00 सेकंड का। ठीक है, यहाँ 2 मिनट 00 सेकंड का, ये छत्तीसगढ़ का 22 मिनट 00 सेकंड। इस तरह से ये पूरा जो है ना डेटा यहाँ पे आकर गया। ठीक है, यहाँ नीचे जब आएंगे, आप डेट रेंज की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे अब जब सिलेक्ट करेंगे तो एक कस्टम रेंज जो है डेट का आ जाएगा कि इतने तारीख से इतने तारीख तक का भी आप सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें डैशबोर्ड में और कौन कौन चीजों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ई संजीवनी जो 2.0 है इसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे डेट रेंज आ गया। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि भाई मैं पर्टिकुलर एक तारीख से एक फरवरी से ये अभी 1 फरवरी 2023 का ये दिखा दे रहा है। ठीक है, कस्टम में जाऊंगा मैं तो ये जैसे 28 जनवरी 2023 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
नीचे जब जाते हैं तो यहाँ पे भी जो है आप कितना कंसल्टेशन हुआ ये जानकारी आप दे सकते हैं। नीचे जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर डाटा देख सकते हैं। अगर आपको किसी पेशेंट को आप कंसल्टेशन देना है तो आप ऐड पेशेंट करके उस पेशेंट को आप ऐड करेंगे। जैसे डू यू वांट टू प्रोसीड विथ आभा, आभा के साथ जाना चाहते हैं या नहीं, तो यस करेंगे तो आभा के साथ होगा, नहीं करेंगे तो बाकी डिटेल भर करके जो है आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से जो है एड्रेस वगैरह डाल के बाकी जो प्रोसेस है सेम है, इसमें किसी अन्य प्रकार का और कोई चीज नहीं है। सेव करके आप केस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रेफर पेशेंट जो है, रेफर पेशेंट जैसे कोई पेशेंट यहाँ पे देखिए ये पेशेंट आईडी है, यहाँ पे उसका डिटेल दिया हुआ है, उसमें आप जा करके उस पेशेंट को एडिट कर सकते हैं, केस क्रिएट कर सकते हैं, पास्ट कंसल्टेशन उसका देख सकते हैं। तो इस तरह से ये नया अपडेशन इसमें आया है। ठीक है, उसके बाद HWC कंसल्टेशन में जब रिफर स्टेटस में देखेंगे तो आपको इतने सारे पेशेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये पेशेंट है, जहां जहां का आईडी, पेशेंट नेम, प्रोवाइडर, क्रिएट डिटेल, एक्शन, यहाँ पे उसको व्यू कर सकते हैं, वहां पे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर, जैसे व्यू करेंगे तो उस पेशेंट का पूरा डिटेल जो है यहाँ पे दिखाई आपको दे देगा। ठीक है, अगर हम उस पेशेंट को किसी चीज को एडिट करना चाहते हैं तो उसका पूरा डिटेल जो है यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आप किसी चीज को एडिट कर सकते हैं। या उस पेशेंट को आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो वो पेशेंट को आप डिलीट भी यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट में 4 केसेस दिख रहा है, इन प्रोसेस में अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, कंप्लीट में जो यहाँ पे अभी कोई जो रिकॉर्ड है वो दिखाई आपको यहाँ पे दे रहा है। इस तरह से ये अभी जो नया HWC का जो ई संजीवनी 2.0 वर्जन आया है उसमें जो है अभी आपका ये रिपोर्ट आसानी से आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको 3 चीजें बताया। पहला तो जो आपको यूजर आईडी मिला हुआ है उस यूजर आईडी से आप लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद पेशेंट का डैशबोर्ड को आपने समझा, पेशेंट का डिटेल आपने देखा कि कैसे हम ऐड पेशेंट करके पेशेंट को आभा आईडी भी यहाँ बना सकते हैं और उसका आभा एड्रेस के थ्रू जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर नो करके बेसिक डिटेल डाल करके केस बना सकते हैं। कोई पेशेंट का रजिस्टर्ड पेशेंट है तो उसको जो है उसका एक्शन बटन में जा करके डाटा एडिट कर सकते हैं, केस क्रिएट कर सकते हैं, पास्ट कंसल्टेशन भी जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ई संजीवनी पार्ट 2.0 है जो आसानी से अभी नया अपडेशन आया है। इसके बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें शुरू से लेकर के अंत तक हम कैसे कंसल्टेशन लेंगे उसका, हालांकि पूर्व की जो ई संजीवनी पोर्टल था उसके बारे में डिटेल मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पर एक और वीडियो हम इसके लिए बनाएंगे जहां पर आप ई संजीवनी 2.0 के संबंध में विशेष जानकारी के साथ एक कंसल्टेशन देते हुए भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।